सभी विद्यार्थियों और साहित्य प्रेमियों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज ऑनलाइन क्लास की इस कड़ी में आलम के अगले मुक्तकों की व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आप सभी को पूर्व से विदित है कि हमारे यहाँ उद्धव गोपी संवाद चल रहा है। श्री कृष्ण ब्रज को छोड़ करके जब मथुरा चले जाते हैं तो उनकी विरह वेदना में ब्रज में गोपिकाएं अत्यधिक पीड़ित होती हैं। इससे प्रभावित होकर या अपन कह सकते हैं कि गोपिकाओं की वेदना से दुखी होकर अपने मित्र उद्धव को श्री कृष्ण ब्रज भूमि में गोपिकाओं को निर्गुण योग साधना का संदेश देने के लिए तथा अपने मित्र उद्धव जो कि सगुण भक्ति भावना का विरोधी था, उसके घमंड को दूर करने के लिए वो उसे ब्रज भूमि में भेजते हैं। तो इसी कड़ी में अपन अगले मुक्त की व्याख्या करते हुए कहते हैं, लता प्रसून डोल बोल कोकिला अलापी के की, लोल कोक कंठ त्यु प्रचंड भृंग गुंज की, समीर बास रास रंग रास के बिलास बास, पास हंस नंदिनी हिलोर केली पुंज की, आलम रसाल बन गान ताल कालसों, बाग बाग बेगी चाली चित लाज लुंज की, सदा बसंत हंत लोक ओक देव लोक ते, बिलो की रिजी रही पाते भांति सो निकुंज की। इस प्रकार से यह कविता है। यहाँ आलाप आवाज़ को कहते हैं और केकी मोर के लिए आया है, भृंग भंवरों के लिए है, कोक चकवा पक्षी के लिए है, बास खुशबू के लिए है, देवलोक स्वर्ग के लिए कहा गया है और पांति कतार के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो अपन देखते हैं कि जो प्रस्तुत अवतरण है वह आलम के द्वारा प्रेम के लिए से अवतरित है। इसमें यमुना नदी के किनारे गोपिकाओं के द्वारा जो रास और क्रीड़ा का आनंद लिया गया वह देवलोकों के दुखों को भी दूर करने में समर्थ है, ऐसा गोपिकाओं के द्वारा प्रकट किया जा रहा है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण जब ब्रज में थे उस समय यमुना के तट पर लता एवं फूल खिले हुए हैं, कोयल मीठे बोल बोलती है तथा मोर गीत गाते हैं, चकवे की मीठी पुकार व भंवरों की गुंजार सुनाई देती रहती है, सुगंधित हवा में रास का आनंद और क्रीड़ाओं की गंध भरी है। रास के समय गोप गोपिकाओं के शरीर पर लगे हुए सुगंधित द्रव्यों की सुगंध हवा में फैल जाती है। यमुना के तट पर ही केली क्रीड़ा के स्थान अर्थात कुंज बने हुए हैं, लहरों की दूर दूर तक फैले हुए हैं, आम के बगीचों में गीत एवं लय की मधुरता फैली रहती है, पक्षियों के उड़ने से तेज चलने वाली हवा मन की लाज हर लेती है। इस तरह बसंत ऋतु की शोभा स्वर्गपुरी के समान सब प्रकार के दुखों को हरण करने वाली है, बिलों की रिझी रही पाती भांति सो निकुंज की। इस प्रकार यमुना के तट पर जो कुंजों की पंक्तियां हैं उनको देख करके हर व्यक्ति का मन हर्षित होता रहता है। इस कथन में गोपिकाएं अपने मानसिक उल्लास को प्रकट कर रही हैं। यमुना के किनारे के जो प्राकृतिक और सुरम्य वातावरण है जो प्रत्येक वाणी को और प्राणी को आनंदित करने में सक्षम है उसकी वो चर्चा करते हैं। अपन देखते हैं कि यहाँ अनुप्रास अलंकार है, उत्प्रेक्षा, रूपक तथा यथासंख्या अलंकारों का प्रयोग किया गया है और भाषा ब्रज है, नांद सौंदर्य भी उत्तम बन पड़ा है।
अगला कवित है, पालन खेलत नंद ललन छलन बली, गोद ले ले ललना करती मोद गान है। आलम सुकवि पल पल मैया पावे सुख, पोषित पीयूष सुकृत पैपान है। नंद सो कहत नंदरानी हो, महर सत चंद की सी कलनी बढ़त मोरी जान है। आई देख आनंद सो प्यारे कहन आनंद में, आन दिन आन घड़ी आन छवि आन है। यहाँ भी गोपिकाएं श्री कृष्ण की बाल छवि का सौंदर्य अवलोकन करने के पश्चात अपने मन की भावना को प्रकट करती हुई कहती हैं। कोई गोपिका आलम के शब्दों में कहती है, पालन खेलत नंद ललन छलन बली, गोद ले ले ललना करती मोद गान है। कि राजा बलि को वामन अवतार के रूप में छलने वाले भगवान विष्णु ही नंद के पुत्र बनकर पालने में झूल रहे हैं। आलम सुकवि पल पल मैया पावे सुख, पोषित पीयूष सुकृत पैपान है। उन्हें ब्रज की स्त्रियां गोद में ले लेकर खुशी के गीत गाती हैं। यशोदा माता उनके मुख को देख देख कर सुख पाती है। वह अमृत जैसा अपना दूध पिलाकर बालक कृष्ण का पोषण करती है। नंद सो कहत नंदरानी हो महर, सत चंद की सी कलनी बढ़त मोरी जान है। और राजा नंद की पत्नी यशोदा अपने पति को संबोधित करके कहते कि हे प्रियतम, मुझे तो लगता है कि ये बालक चंद्रमा की समग्र कलाओं के समान तेजी से बढ़ रहा है। आई देख आनंद सो प्यारे कहन आनंद में, आन दिन आन घड़ी आन छवि आन है। मैं जब भी श्री कृष्ण का मुख देखती हूँ, मुझे वह दिन, वह घड़ी तथा वह छवि और ही लगती है। बालक कृष्ण के रूप माधुरी निरंतर बढ़ती जा रही है। इसे देखने से मुझे सदा अनोखा सुख मिलता है। इस प्रकार माता यशोदा की वत्सलता एवं ममता की सशक्त अभिव्यक्ति इस पद में देखने को मिलती है। संतान के पालन पोषण से माता को जो सुख प्राप्त होता है, उसका अनुभूति में वर्णन यहाँ इस पद में आलम के द्वारा किया गया है। अनुप्रास, विप्सा, यमक तथा विशेष अलंकार का यहाँ प्रयोग हुआ है। भाषा ब्रज है। अगला कवित, देहों दधी मधुर धरनी धर्यो दो छोरी खे हैं, धाम ते निकसी धावरी धेनु दाई खेली है। धावरी लौटी एही लपटे हैं लटकत अहें, सुखद सुनहे बैन बतिया अमोली है। आलम सो कभी मेरे लालन चलन सीखे, ललन की बाह ब्रज गलन में डोली है। सुदिन सुदिन दिन ता दिन गिनेंगी भाई, जा दिन कन्हैया मोसो मैया कही बोली है। इस पद में भी आलम के शब्दों में माता यशोदा की सुदिन की आकांक्षाओं का चित्रण किया गया है। यहाँ एक माँ अपने पुत्र के लिए भविष्य की क्या क्या कल्पनाएं कर रही हैं, वो हमें देखने को मिल रहा है। देहों दधी मधुर घरनी धर्यो छोरी खेहें, धाम ते निकसी धौरो धेनु दाई खेली है। माँ यशोदा कहती है कि घर में रखे हुए मधुर ताजे दूध और दही को मेरा लाल रुचिपूर्वक जब खाएगा, घर से निकलकर सफ़ेद गायों से दौड़ दौड़ कर जब खेलेगा, और धावरी लौटी हैं लपटे हैं लटकत हैं, सुखद सुने हैं बैन बतिया अमोली है। दौड़कर वापस आता हुआ मुझसे लिपट जाएगा और मुझसे अर्थात मेरे गले में लटक जाएगा, अपने सुखदायी अमूल्य बातों को सुनाएगा। आलम सू कभी मेरे लालन चलन सीखे हैं, बलन की बाहें ब्रज गलिनी में डोली हैं। कवि आलम कहते हैं कि यशोदा कहने लगी कि मेरा लाल जब बलदाऊ की बाह पकड़कर ब्रज की गलियों में चलना व डोलना सीखेगा, सुदिन सुदिन दिन ता दिन गिनेंगी भाई, जा दिन कन्हैया मोसो मैया कहीं बोलेंगी। अरे भाई, मैं उस दिन को ही अपने जीवन का सबसे अच्छा दिन गिनूंगी
जिस दिन मेरा कन्हैया मुझे मैया कह कर के बुलाएगा। इस प्रकार यशोदा श्री कृष्ण के प्रति भविष्य की जो आकांक्षा और लालसाएं हैं उनका चित्रण आलम के द्वारा इस पद में किया गया है। मुख्य रूप से अपन देखें तो एक माता की लालसाओं का मनोहारी और कलात्मक चित्रण हमें यहाँ देखने को मिला है। अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश जैसे अलंकार यहाँ द्रष्टव्य हैं। नीके नहाई धोई धूरी बैठो नेक भेंटो आनी, धूरी जटी गई धूरी जटी लो भवन में, पैनी पैठो अंबर सु निक्षो दिगंबर हवे, दृग देखो भाल में अचंभो लाग्यो मन में। जैसो हिमकर धरे अव गरे गरल, भारी घरी डरू वरु छाड़ो एक खन में, देखे दुती ना परत पाप रहते पा परत, साप रेते सुसरी सांप रेंगे तन में। आलम का यह पद श्री कृष्ण के अलावा शिव को महिमा को प्रकट करने वाला है। यह भी प्रेम केली से अवतरित है। इसमें कवि ने भगवान शंकर के योगी रूप का चित्रण किया है। नीके नहाई धोई धूरी बैठो नेक बैठो आनी, धूरी जटी गई धूरी जटी लो भवन में। कवि आलम वर्णन करते हुए कहते हैं कि अच्छी तरह से स्नान करके शंकर भगवान धूलि से सरोबार हो जाते हैं। ऐसे आप भली प्रकार से आकार विराजमान होवें। शिवजी की जटाओं में लिपटी हुई धूलि उनके भवन कैलाश पर्वत तक चली गई है। पैनी पैठो अंबर सु निक्षो दिगंबर है, दृग देखो भाल में अचंभो लाग्यो मन में। भवन के मालिक शंकर जी की जटाओं की धूलि बर्फ के रूप में कैलाश पर्वत पर जमकर उसकी शोभा बढ़ा रही है। वहीं वे भगवान शंकर अंबर रूपी वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, लेकिन वे दिगंबर होकर के बाहर आ रहे हैं। अर्थात भाव यह है कि उन्होंने समस्त आकाश को अपने शरीर पर धारण कर रखा है, फिर भी वे दिशाओं के वस्त्र वाले प्रतीत होते हैं। दृग देखो भाल में अचंभो लाग्यो मन में, जैसे हिमकर धरे और गरे गरिल है। जैसे ये शंकर भगवान सिर पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं, उसके विपरीत धर्मी कालकूट अर्थात विष को फिर उन्होंने अपने गले में धारण कर रखा है। अर्थात शंकर भगवान ने देवता और दानवों की प्राण रक्षा के लिए समुद्र मंथन से निकले विष का पान किया था। इन शंकर जी ने अपना महान घर हिमालय और अच्छा सर्वेक्षण में त्याग दिया था। भारी घरु डरू डरुवरु छाड़ो एक खन में, देखें दूती ना परत पाप रहते ना परत, सांप रहते सुरसरी सांप रहेंगे तन में। जब ये तपस्या करने हेतु हिमालय पर गए थे, उस काल में पर्वतों के राजा ने अपनी पुत्री पार्वती को इनके पास सेवा हेतु भेजा था। उस समय योगीराज शंकर वह भवन एवं अपना वैभव आदि छोड़कर चले गए थे। कवि कहता है कि इन शंकर भगवान के ध्यान लगाने पर भी इनकी झलक दिखाई नहीं पड़ती है, फिर भी वे भक्त जनों के पापों को रेत के समान दूर कर देते हैं। जिस प्रकार वस्त्रों में लगी धूलि झड़कर हट गई है, कवि भगवान शंकर को सपेरा बताकर कहता है कि उनके शरीर में चाहे सांप लिपटे हुए हो, फिर भी देवगंगा उनके सिर में विराजमान है। ये बात उन्हें महान बनाती है। इस प्रकार अपन देखते हैं कि इस पद में कवि ने भगवान शंकर की वेशभूषा की जो विचित्रता है और उनकी लीला की जो अद्भुतता है, उसका वर्णन बड़ा ही सरस शैली में किया है। अनुप्रास और सलेस अलंकार का भी यहाँ प्रयोग हुआ है। इस प्रकार आज के कविताओं के भावार्थ हमने देखा है। इन पदों में श्री कृष्ण गोपिकाओं का संवाद, माता यशोदा की अभिलाषाओं को और शिव की जो वेशभूषा की विचित्रता है और उनका समग्र स्वरूप है, उसको कवि आलम के द्वारा प्रकट करने का प्रयास किया गया। धन्यवाद।